हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी, मस्त होगी और अपने अपने कामों में व्यस्त होगी। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मयंक जी अब आशीर्वाद नहीं देंगे 8 अप्रैल तक। तो मैंने कहा कि अपने भक्तों को, जो भी मेरे श्याम प्रेमी हैं, उनको, अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं ये अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को तो पता ही है गैस कि गर्मी का चल रहा है बहुत ही ज़्यादा भयानक वाला मौसम, और हवा भी इस समय दोपहर में बहुत तेज़ हो जाती है। और ये भी आप लोगों को पता है कि महंत जी अब धाम पर नहीं बैठते हैं 8 अप्रैल तक। अब भक्तों को आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि महंत जी धाम पर नहीं बैठते हैं, आशीर्वाद नहीं देंगे। तो महंत जी कहाँ गए हैं और आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे, किस काम से बाहर गए हैं या यहीं पे हैं, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देखना, फुल वॉच करना बिना स्किप किए, ताकि जो भी जानकारी होगी वो आप लोगों को मिलेगी। अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता वीडियो में। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मधु परिवार वन में। कैसे हैं गाइस आप लोग? आप सब लोग, आशा करती हूँ मेरी YouTube फैमिली अच्छी होगी, मस्त होगी, और भगवान की कृपा से आप सब लोग ऐसे ही अच्छे, स्वस्थ और खुश रहिए, मस्त रहिए। तो आप लोग लोकेशन देख के और जगह देख के तो शायद समझ गए होंगे कि कहाँ का लोकेशन है, कहाँ की जगह है। और आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि शायद जो लोग गए होंगे वो जान गए होंगे, और जो नहीं गए होंगे वो ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये कहाँ की जगह है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि महंत जी तो धाम पे बैठ नहीं रहे हैं, महंत जी तो आशीर्वाद दे नहीं रहे हैं। और तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को खाटू श्याम बाबा के दर्शन करा दूं, फिर उसके बाद जो वीडियो में जानकारी होती है वो मैं आप लोगों को देती हूँ। तो ये आप लोग कर लीजिए खाटू श्याम बाबा के दर्शन। अगर आप लोग आए होंगे तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन तो यहाँ पे आके किए होंगे। तो देखिए थोड़ा सा सजावट में चेंजेस हुआ है, थोड़ी सजावट यहाँ की चेंज हो गई है। बाकी आप लोग यहाँ के दर्शन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। और बहुत से भक्त हैं जो आते हैं यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि हमें श्याम जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग आ रहे हैं मनौना धाम तो श्याम जल आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग बढ़िया आके फ़ोटो खिंचवाइए मस्त वाली। और उसके बाद फिर, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है गाइस, आप लोगों को पता ही है। खाटू श्याम बाबा की आरती हो रही थी यहाँ पे। तो अगर बहुत अब 3-4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों को आरती नहीं दिखाई थी। तो खाटू श्याम बाबा की कर लीजिए आरती आप लोग, फिर आरती करने के बाद मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। अभी तो वैसे देख लीजिए, आरती तो होती है, रोज़ होगी, और रोज़ महंत जी ही आरती करवाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन अपने भक्तों से नहीं मिल पाएंगे, ना आशीर्वाद दे पाएंगे। तो यहाँ पे आरती हो रही थी, और आप लोगों को बता दूं महंत जी ही आरती करवा रहे थे। और लेकिन बस मिलते नहीं हैं किसी को। तो अगर आप लोग धाम पे आना चाहते हैं तो धाम पे आइए, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करिए और श्याम जल ले लीजिए और अपने घर को चले जाइए। और अगर आप पर्सनली महंत जी से मिलने के लिए आ रहे हैं तो अभी 8 अप्रैल तक आप लोग मत आना, क्योंकि महंत जी अभी आशीर्वाद नहीं देंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इसकी, महंत जी तो धाम पे ही हैं, वो कोई विशेष साधना जो है तो वो विशेष साधना में अंदर बैठे हैं, लेकिन वो आशीर्वाद किसी को नहीं देंगे, बैठे धाम पे ही हैं, कहीं गए नहीं हैं। हमारे महंत जी जो है मनौना धाम की, वो कहीं नहीं जाते हैं। वो अभी जब महाकुंभ था तो महाकुंभ में 2 दिन के लिए गए थे दर्शन करने, स्नान करने के लिए। और अभी जब खाटू श्याम में लक्खी मेला चल रहा था तो अभी भाई अपने लखदातार से मिलने के लिए तो जाएंगे ही। तो खाटू श्याम बाबा से दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए खाटू श्याम गए थे। बाकी हमारे महंत जी कहीं नहीं जाते हैं, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कहीं नहीं जाते हैं, वो धाम पे ही रहते हैं। और आज का जो ये व्लॉग है मैं आप लोगों को बताऊं कि महंत जी धाम पर ही हैं, लेकिन वो आशीर्वाद किसी को नहीं देंगे। श्याम बाबा की आरती डेली करवाएंगे, सुबह शाम वही करवाएंगे, लेकिन कोई विशेष साधना की वजह से वो अंदर हैं
किसी से नहीं मिलेंगे, किसी को दर्शन नहीं देंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन महंत जी आरती करवा के फिर साधना के लिए अंदर चले गए थे। ये उस दिन का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को बता दूं, मैंने कहा कि आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि जो लोग सोचते हैं कि महंत जी कहाँ गए हैं इतने दिन के लिए, क्या करने के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि महंत जी गए कहीं नहीं हैं, धाम पर ही हैं। और ये जिस दिन उन्हें जाना था साधना के लिए अंदर, उस दिन उन्होंने आरती करवाई। और जहाँ पे वो बैठ के अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, वहाँ पे नहीं बैठे थे, दूसरी जगह बैठ के जो थोड़ी बहुत पब्लिक थी उन्हें आशीर्वाद दिया, जल पिलाया। जो सीरियस पेशेंट थे उन्हें भी जल पिलाएं। और उसके बाद फिर वो साधना के लिए अंदर चले गए हैं। उसके बाद से फिर वो किसी को नहीं देखे हैं, ना ही दर्शन दिए हैं, ना ही कुछ किए हैं, क्योंकि साधना के लिए वो अंदर चले गए थे। और अगर आप लोग भी होते जिस दिन महंत जी साधना के लिए अंदर गए थे, तो अगर आप लोग होते तो आप लोगों को भी आशीर्वाद मिल जाता। और नहीं है अगर आप लोग, तो अब आप लोग 8 अप्रैल के बाद आना, क्योंकि 8 अप्रैल तक महंत जी अब धाम पे रहेंगे ही नहीं, तो फिर क्या करने के लिए आएंगे। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि श्याम जल क्या हमें मिल सकता है, तो श्याम जल वहाँ पे हमेशा मिलता है। अगर आप लोग आना चाहते हैं श्याम जल लेने के लिए पर्सनली, तो जहाँ पे महंत जी आशीर्वाद देते हैं उस मंदिर के जस्ट पीछे साइड, पीछे वाला एरिया है, जहाँ मैंने आप लोगों को ब्लॉग में कई बार दिखाया कि जहाँ पे मन्नत का धागा बांधा जाता है, पूजा वगैरह की जाती है, उधर के साइड से घूम के आएंगे तो श्याम जल आप लोगों को मिलेगा। वहाँ से आप लोग श्याम जल खरीद लीजिए। ये आमंत्रित रहता है, एक बार का पड़ा जल हुआ होता है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो वो जल ले सकते हैं, क्योंकि एक बार का पड़ा हुआ तो दोबारा महंत जी पढ़ते हैं तो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है वो। तो महंत जी तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो मिलेंगे नहीं। तो अगर आप लोगों को एक बार का पड़ा हुआ जल चाहिए तो आप लोग को 24 घंटे जल वहाँ मिलता रहता है। तो आप लोग आएंगे तो श्याम जल आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से। और मैं बता दूँ श्याम जल कैसे पीना चाहिए वो भी। तो अगर आप लोग श्याम जल ले रहे हैं तो श्याम जल आप लोगों को 11:55 में पीना है, एक ढक्कन। ये नहीं है कि दोनों टाइम पीना है, आप लोगों को 24 घंटे में एक बार पीना है। दिन में सुबह के टाइम 12 बजने के पहले 11:55 पे एक ढक्कन पीना है आप लोगों को श्याम जल, बस 24 घंटे नहीं पीना है। और एक मेरे पास कमेंट ये आया था कि वो कह रहे थे कि हम कैसे विश्वास करें, हम कई बार गए मनौना धाम, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो गाइस, मैं पहली बार जब गई थी ना, तो मैं भी बहुत बहुत उम्मीद से मैं भी ऐसी वीडियो देखा करती थी। मैं भी सोचा करती थी मुझे भी जाना है, लेकिन नहीं जा पाती थी। फिर पहली बार जब मैं गई, ताऊ जी की मेरे कैंसर था और उनका इलाज चल रहा था, प्रयागराज से इलाहाबाद से उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर उनके कीमो भी चल रहा था, सारे जो भी बाल वगैरह सिर में होते सब कुछ कीमो चल रहा था। तो मतलब कि हट गए थे, निकल गए थे बाल वगैरह। तो हम लोग गए थे मनौना धाम। ताऊ जी मेरे पहली बार गए तो उनका कीमो चढ़ना बंद हो गया था, दूसरी बार गए तो उनकी दवा बंद हो गई। अगर आप लोग विश्वास करेंगे गाइस, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि केवल 2 बार के जाने से उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया, सारी दवाएं उनकी बंद हो गई, उनके फिर से बाल आ गए, सिर में दाढ़ी मुच्छी वगैरह सब कुछ आ गया, उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया, रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आ गई। तो इसलिए मैं कहती हूँ कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी जब वहाँ से ठीक हो सकती है, तो आप लोग की कौन सी बीमारी ऐसी है जो नहीं ठीक हो सकती। क्योंकि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी होती है जो ठीक नहीं होती, इंसान के साथ ही जाती है। तो वो अगर ठीक हो गई तो आप लोग भी विश्वास करके जाइए, बहुत शक्ति है वहाँ पे, बहुत चमत्कार हो रहे हैं मनौना धाम में, तो आप लोग भी जाइए। मेरे पास 2-3 कमेंट ऐसे आए थे, तो मैंने कहा इसका रिप्लाई देना ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि कमेंट में मैं रिप्लाई तो करती हूँ लेकिन समझ में नहीं आता है कुछ लोगों को। तो मैंने कहा कि वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को रिप्लाई दे देती हूँ। और ये वीडियो भी मैंने बनाई थी, मेरे पास रखी थी, मैंने कहा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि
वीडियो रखी थी तो मैंने कहा महंत जी तो धाम पे बैठेंगे नहीं, तो मैं वीडियो ही शेयर करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी जो जानकारी होगी अपडेट होगी। 8 अप्रैल तक महंत जी नहीं बैठेंगे तो क्या हुआ, मनौना धाम में बहुत से चेंजेस, बहुत कुछ होता रहता है। 8 अप्रैल तक महंत जी नहीं देंगे आशीर्वाद, लेकिन धाम पर ही रहेंगे, तो बहुत कुछ चेंजेस होता रहता है। तो उसकी अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना। तो आशा करती हूँ आज जो मैंने अपडेट अपनी यूट्यूब फैमिली को दी है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कमेंट आया था मेरे पास कि श्याम जल कैसे पीना चाहिए हमें, तो मैंने उसका रिप्लाई आप लोगों को दे दिया है। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो, पहली बार विज़िट कर रहे हो, मेरी वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो और मेरी चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और श्याम प्रेमी होंगे, सच्चे श्याम प्रेमी, तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखेंगे, तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। और एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर मनौना धाम की और डेली व्लॉग ऐसे ही अपलोड करती रहती हूँ। तो आपसे कोई भी जानकारी यहाँ की मिस ना हो पाए, तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अपने चैनल पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कि महंत जी का आशीर्वाद देने की जगह जो है आप लोग देखे ही होंगे, अगर आए होंगे तो यहाँ पे महंत जी आशीर्वाद नहीं देते हैं। आज महंत जी साधना में जाने के पहले अपने भक्तों को आशीर्वाद दिए हैं दूसरी जगह बैठ के, तो यहीं पे वो आशीर्वाद दिए हैं अपने भक्तों को। उसके बाद फिर यहीं से वो साधना में चले गए हैं। जगह देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आशीर्वाद देने की जगह उनकी चेंज है। तो बस आई लव मनौना धाम के साथ यहीं पे अपने वीडियो को करते हैं एंड।